हेलो एवरीवन। फिल्म की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक कपल्स को जो छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। ये लोग काफी मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। तभी इनके पीछे एक ट्रक आ जाती है जिसका ड्राइवर बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो तेजी से आकर इनसे टकराते हुए आगे जाता है। ये लोग तो उससे बहुत मुश्किलों से बच जाते हैं और देखते हैं कि वो ट्रक साइड में जाकर रुक गई है। उसमें से एक आदमी निकलकर लाश को ठिकाने लगा रहा था। ऐसा करते हुए देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से वो ट्रक इनके पीछे पड़ जाती है और ये लोग उससे बचने के चक्कर में रास्ते ही बदल लेते हैं। वो लेडी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। लेकिन उसका हस्बैंड बताता है कि हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि पुलिस को बताना चाहिए। और वो लोग उस जगह पे जाकर देखने लगते हैं जहाँ पे उस ड्राइवर ने उस लाश को ठिकाने लगाया था। ये लोग लाश को देखकर काफी डर जाते हैं और इस दिन के बाद ये दोनों गायब भी हो जाते हैं। इनका कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं एक न्यू कपल्स को जो कि एक ड्रोन फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। इस कपल में लेडी का नाम लेन होता है। उसका हस्बैंड उसी बुड्ढे का वीडियो देख रहा होता है। उसमें बताया जा रहा था कि उन लोगों ने अपने रास्ते में बहुत सारे लाशें देखे थे, लेकिन उस दिन के बाद ये लोग गायब भी हो गए। लेन का हस्बैंड डरावनी चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रखता था और वो हर वक्त खतरनाक चीज ही देखा करता था। वो अपनी वाइफ को बताता है कि क्रीपर्स हर 23 साल के बाद जिंदा होता है और 10 दिनों तक लगातार लोगों को मारते रहता है। ये वक्त हम लोगों पर अजाब से कम नहीं होता। जब 23 दिन खत्म हो जाते हैं तो ये क्रीपर्स खुद ही गायब हो जाता है। लेकिन लेन इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। वो कहती है कि ये सब बात फिजूल है, क्रीपर्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तभी अचानक से उसे उल्टियां होने लगती है और वो कार को रोककर पेड़ के पास चली जाती है और उसी पेड़ में होता है क्रीपर्स का हथियार और वहीं पे एक बर्ड आकर बैठ जाती है जिसकी आंखें लाल होती है। वो लेन को बहुत ज्यादा गौर से देख रही होती है। वहीं इसी जंगल में देखते हैं क्रीपर्स को जो अब 23 साल के बाद जाग चुका था और अपने घर से निकल जाता है। पास में पड़े जानवरों के मांस और कीड़े मकोड़ों को बहुत इंटरेस्टिंग से खा रहा था जैसे कि मानो उसका फेवरेट डिश हो। और इसके बाद जाता है एक पुतले के पास और उसमें से कपड़े को निकालकर पहन लेता है। अब इसी जंगल में एक और लड़के को देखते हैं जो कि लेन का दोस्त होता है। वो भी उसी फेस्टिवल में जा रहा था लेकिन वो रास्ते भटक जाने के कारण जंगल में फंस जाता है और वो अपने दोस्त को फोन करके रास्ते के बारे में पूछता है। इसके बाद वो एक पेड़ के पास चले जाता है और उसके पीछे आती है उसकी मौत यानी कि क्रीपर्स और उसे बेरहमी से मारकर खत्म कर देता है। इधर लेन भी अपने रास्ते को भटक जाती है, इसीलिए वो जाती है एक दुकान पे जहाँ पे वो दुकान में देखती है पुरानी चीजों को और काले जादू में इस्तेमाल होने वाली चीजों को भी देखती है। वो लोग दुकान के मालकिन से रास्ता पूछते हैं। तब वो लेडी उन्हें एक मैप देती है और कहती है कि यहाँ पे सारे रास्ते बने हुए हैं। जब लेन उससे मैप लेती है तभी अचानक से उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं। वो झूले और कुछ ग्रुप्स को देखती है जो काले जादू कर रहे होते हैं और अजीब से कपड़े भी पहने हुए थे। लेन जल्दी से उस ख्याल से वापस आती है। लेन उस मैप को लेकर वहाँ से जल्दी से भागने लगती है। तभी दुकान की ओनर उसे बोलती है कि मुबारक हो। इन्हें पता नहीं चलता कि आखिर हमें ये मुबारकबाद क्यों दे रही है। अब ये दोनों पहुँच जाते हैं होटल में। कुछ टाइम तो मस्ती करते हैं। उसके बाद लेन वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ जाकर चेक करती है कि वो माँ बनने वाली है या नहीं। लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अजीब आता है क्योंकि उसमें बना होता है एक डॉट और एक सर्कल। उसे फिर से सपने आने लगते हैं जिसमें वो देखती है कि वो दुकान की मालकिन काले जादू वाले कपड़े पहनी हुई है और एक झूले में बच्चा होता है जो कि रो रहा था। तभी वहाँ एक रो आकर वॉशरूम की खिड़की से टकरा जाता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो चीखने लगती है और उसका हस्बैंड आकर वहाँ से उसे ले जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि किट में पॉजिटिव निशान आ गया है। तब हमें पता चलता है कि दुकान की मालकिन उसे खुशखबरी क्यों दे रही थी। अब ये दोनों उस फेस्टिवल में चले जाते हैं। वहीं बाहर में एक ग्रुप था जो कि इस फेस्टिवल के खिलाफ था और वो बोलता है कि हमारा मसीहा जाग चुका है। वो अंदर चली जाती है जहाँ पे सारे लोग अजीब अजीब से कपड़े पहने हुए थे, डरावने डरावने कॉस्ट्यूम में थे और ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से एक लड़का आता है और सबको बोलता है कि मुझे किसी ने तीर से मारा है, लेकिन वो सबसे मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो जंगल में जाता है तो उसकी सारी मजाक हकीकत में बन जाती है क्योंकि वहाँ पे आ जाता है क्रीपर्स और उसे बड़ी बेरहमी से मारकर खत्म कर देता है। और यहीं पे हम देखते हैं क्रीपर्स को जो कि बहुत ज्यादा डरावना और खतरनाक दिख रहा था जिसे देखकर मानो रूह ही निकल जाए। इधर हम देखते हैं लेन और उसके हस्बैंड को जो कि एक गेम खेलने जा रहे थे। पहले तो लेन का हस्बैंड निशाना लगाता है पर उसके सारे निशाने चुक जाते हैं। जब लेन की बारी आती है तो वो क्रीपर्स के हथियार को चूज करती है जिससे वो सारे निशाने को सटीक लगा देती है। लेकिन उस हथियार से उसकी उंगली कट जाती है और देखती है कि उसकी उंगली में वही निशान फिर से बन गए हैं यानी कि डॉट और सर्कल। वहीं फिर से उसे ख्याल आने लगता है। इस बार वो ग्रुप के लीडर को देखती है जो कि काले जादू वाले कपड़े पहने हुए थे। लीन वहाँ पे साइलेंट खड़ी होती है
और उसके माथे में एक डॉट और सर्कल बना हुआ था और उसी के आसपास में लोग काले जादू कर रहे होते हैं। तभी उसका ये ख्याल यहीं पे खत्म हो जाता है। वहीं पे इन्हें बताया जाता है कि यहाँ पे अब एक गेम होने वाली है जिसमें हार जीत होगी और यहाँ पे गेम खेलने के बाद लेन और उसके हस्बैंड जीत जाते हैं और यहाँ पे जीतने के बाद एक ग्रुप के साथ एक ड्रॉने घर में जाना होता है और इस घर में जो भी होता वहाँ पे सारी चीजें रिकॉर्ड की जानी थी। अब ये लोग अपने ग्रुप के साथ उस घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक कब्रिस्तान भी होता है। उस ग्रुप का लीडर बताता है कि जिस घर में हम जा रहे हैं उसके सारे लोगों की कब्रिस्तान यहीं पे है। वो बताता है कि इस घर में जो भी फैमिली रहती थी वो बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, लेकिन ये कब्रिस्तान बहुत ज्यादा पुराना है। अब ये जगह भूतिया भी हो सकती है या बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि काफी सालों से ये जगह वीरान है। अब इन्हें पैदल चलकर उस घर तक जाना था और वहीं हम देखते हैं क्रीपर्स को, जो कि अपने ट्रक को लाकर एक लाइट के खंबे से मार देता है।